मुख्य सचिव वी श्रीनिवास के पदभार ग्रहण करने के 4 दिन बाद ब्यूरोक्रेसी का सबसे धमाकेदार फेरबदल हुआ। ट्रांसफर लिस्ट में सीएम के एसीएस जैसे अहम पद पर 1993 बैच के भरोसेमंद आईएएस अखिल अरोड़ा को लगाया गया। इस पद पर 1.5 साल से ज्यादा समय तक रहने के बाद शिखर अग्रवाल का तबादला उद्योग विभाग के एसीएस पद पर कर दिया गया। करीब 5 महीने पहले आलोक गुप्ता का भी सीएम प्रमुख सचिव के अहम पद से उद्योग में प्रमुख सचिव पद पर तबादला किया गया था। अब आलोक को राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल अध्यक्ष पद पर किया गया है। साथ ही एपीओ आईएएस अर्चना सिंह को डीओपी सचिव और नवीन जैन को जीएडी सचिव पद का अहम जिम्मा सौंपा गया। उसी के ऊपर यह रिपोर्ट देखिए। राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 48 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। इस बहुप्रतीक्षित तबादला सूची में दिनेश कुमार का राजस्व प्रमुख से सचिव से एआरडी प्रमुख सचिव, अमरीश कुमार का चिकित्सा शिक्षा पद से खाद्य सचिव, राजेश यादव को पर्यटन प्रमुख सचिव पद से एचसीएम रीपा में डीजी पद पर तबादला किया गया। भवानी सिंह देथा महिला बाल विकास विभाग में प्रमुख सचिव बनाए गए हैं। रवि कुमार सुरपुर को आईटी विभाग में सचिव पद का जिम्मा सौंपा गया है। कई विभागों का जिम्मा संभालने वाले आईएएस जोगाराम को राजस्व सचिव की जिम्मेदारी मिली है। ब्यूरोक्रेसी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 48 आईएएस अधिकारियों को मेरिट के आधार पर पावरफुल किया गया। 1993 बैच के आईएएस अखिल अरोड़ा को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। पहले आईएएस अखिल अरोड़ा को पीएचईडी जैसा अहम विभाग दिया और अब एक बड़ी जिम्मेदारी देते हुए आईएएस अखिल अरोड़ा को सीएम का एसीएस बनाया गया। एसीएस प्रवीण गुप्ता को पीडब्ल्यूडी विभाग में एसीएस की जिम्मेदारी के साथ पर्यटन, कला, संस्कृति, पुरातत्व और एसीएस बनाया डीजीजेके। आरटीडीसी अध्यक्ष और सीईओ आमेर विकास तथा प्रबंधन प्राधिकरण जैसे विभाग सौंपे गए। तो वहीं आईएएस गायत्री राठौड़ को मिला चिकित्सा शिक्षा प्रमुख सचिव का जिम्मा। आईएएस श्रुति त्यागी को परिवहन के साथ साथ देवस्थान सचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी। आईएएस रवि जैन को एलएसजी सचिव के साथ आयुक्त स्थानीय निकाय विभाग और जेटीसीएसएल का अध्यक्ष पद का जिम्मा। आईएएस सुरेश ओला को बीआईपी आयुक्त की उनके पुराने पद के साथ साथ उद्योग वाणिज्य कॉर्पोरेट सामाजिक आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई। सहकारिता विभाग में प्रमुख सचिव पद पर है आईएएस मंजू राजपाल। अब उन्हें कृषि उद्यानिकी पंचायती राज कृषि प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी भी मिली। आईएएस मंजू राजपाल को राज्य बीज निगम लिमिटेड का चेयरपर्सन बनाया गया। आईएएस पुरुषोत्तम शर्मा को उनके एमडी पद परिवहन निगम लिमिटेड पद के साथ साथ परिवहन आयुक्त का जिम्मा देकर पावरफुल बनाया गया। 2017 बैच के आईएएस गौरव सैनी को नगर निगम आयुक्त जयपुर के पुराने पद के साथ सीओ जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड जयपुर के पद का भी जिम्मा सौंपा गया। ट्रांसफर लिस्ट में 4 एपीओ अधिकारियों को पोस्टिंग दी गई। आईएएस अर्चना सिंह को कार्मिक सचिव पद की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। आईएएस हिमांशु गुप्ता को आयुक्त और विशिष्ट सचिव आईटी विभाग का जिम्मा। एमडी राजकॉम सर्विसेज लिमिटेड की भी आईएएस हिमांशु गुप्ता को मिली जिम्मेदारी। 2016 बैच के एपीओ आईएएस हरफूल यादव को कोटा विकास प्राधिकरण में आयुक्त बनाया। एपीओ आईएएस डॉक्टर निधि पटेल को स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी में एसीईओ पद की मिली जिम्मेदारी। आईएएस अधिकारियों की ट्रांसफर लिस्ट में वित्त विभाग में कई अहम फेरबदल हुए। तो वहीं कई अधिकारियों को आरएएस से आईएएस में प्रमोशन मिला, तो कई अधिकारियों का भी और इंतजार करना पड़ेगा। वित्त विभाग में हुए अहम फेरबदल। 1 साल 2.5 महीने रही वित्त सचिव व्यय के रूप में 2001 बैच के आईएएस नवीन जैन की पारी। उनकी जगह 2007 बैच की आईएएस टीना सोनी को दी गई वित्त सचिव पद की जिम्मेदारी। इसी तरह 1 साल 2.5 महीने तक कृषि सचिव के रूप में रहे आईएएस राजन विशाल। अब आईएएस राजन विशाल निभाएंगे वित्त सचिव बजट की अहम जिम्मेदारी। साथ ही सीओ पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रेनिंग सोसाइटी की भी मिली जिम्मेदारी। आईएएस शुभम चौधरी संयुक्त सचिव वित्त व्यय द्वितीय से उद्यानिकी आयुक्त की बनाई गई। करीब 5 महीने ही इस पद पर रह सकी। 2018 बैच के आईएएस समिता शर्मा को वित्त संयुक्त सचिव व्यय द्वितीय की अहम जिम्मेदारी सौंपी। कई अधिकारियों को प्रमोशन, कुछ को इंतजार। नवनीत कुमार, सुखबीर सैनी, राजेश वर्मा, महेंद्र खींची, अजीत प्राजावत, जुगल किशोर मीणा, राकेश राजौरिया, ललित कुमार को दी गई प्रमोशन पोस्टिंग। करीब इतने ही अधिकारियों को प्रमोशन पोस्टिंग का इंतजार है। इनमें है सुरेश चंद्र का नाम शामिल। एसआईआर जारी रहने के चलते निर्वाचन विभाग में अपनी अहम जिम्मेदारी से नहीं हो सकते फिलहाल मुक्त। एसआईआर के चलते इनमें से किसी को भी नहीं दी गई कलेक्ट्री।
इनमें से ललित को चिकित्सा शिक्षा में संयुक्त सचिव का अहम जिम्मा मिला। अन्य सेवा में आईएएस बने अधिकारियों को मिली प्रमोशन पोस्टिंग। डॉक्टर नीतीश शर्मा का सीएमओ में बढ़ा कद। पहले थे सीएमओ में निदेशक, अब सीएम के बनाए गए संयुक्त सचिव। अमिता शर्मा को संयुक्त सचिव वित्त व्यय द्वितीय की दी जिम्मेदारी। आईएफएमएस अतिरिक्त निदेशक पद से हुआ तबादला। अन्य प्रमोटी अधिकारी नरेश गोयल को बनाया आयुक्त चिकित्सा शिक्षा। नरेंद्र कुमार मंघानी को नहीं दी गई प्रमोशन पोस्टिंग। ये भी गौर करने लायक है कि एसआईआर के चलते कलेक्टर्स का नहीं हो सका तबादला, इसलिए किसी भी प्रमोटी अधिकारी को नहीं मिली कलेक्टरी। बहरहाल माना जा रहा है कि अभी एक और तबादला सूची जारी हो सकती है। इसका कारण है कि अभी कुछ और अधिकारी काफी समय से एक ही जगह पर जमे हैं, या फिर काफी समय से कुछ अहम पद अतिरिक्त चार्ज के भरोसे हैं, जिसमें जेडी आयुक्त, वाणिज्य कर आयुक्त, स्कूल शिक्षा सचिव जैसे अहम पद भी शामिल हैं। अभी भी कई महत्वपूर्ण पदों पर आईएएस अधिकारी काफ़ी समय से जमे हुए हैं और ऐसे में एक और तबादला सूची की दरकार है और प्रशासनिक फेरबदल की पूरी उम्मीद है। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।